हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रंजनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज के इंडियन फिलोसफिकल एस्पेक्ट और वेस्टर्न फिलोसफिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन फिलोसफी में ज्ञान के स्रोत को प्रमाण की संज्ञा दी गई है और जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, यानी कि जो भी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है अनुमान, अनुमान यानी इन्फरेंसेस, यानी कि जो तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि धुआं को देख करके आग का अनुमान लगाना। तीसरा है उपमान एनोलॉजी, यानी कि तर्क हम लोग जब तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी कि बच्चे को शेर के समान बहादुर समझना। शब्द यानी कि टेस्टिमनी, यानी कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति जैसे गुरु है, टीचर है या फिर ग्रंथ है, बुक से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थपति, यानी कि किसी भी स्थिति को समझने के लिए जब हम कोई छिपा हुआ तथ्य अपनाते हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता और अच्छा स्कोर कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करता है। नेक्स्ट है अनुपलब्धि, यानी नॉन परसेप्शन, मतलब कि जब हम किसी वस्तु के अभाव के कारण जो ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम कोई वस्तु रखे हैं और जब हम उसे ढूंढने जाते हैं वो नहीं मिलती है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमें पता चलता है कि मैंने किताबों को अच्छे से नहीं रखी या किसी वस्तु को अच्छे से नहीं रखा। तो हमको लर्निंग वैल्यू क्या है कि हमें वो चीज़ों को अच्छे से रखनी चाहिए। उसके बाद जब हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं तो सबसे पहला हो जाता है एम्प्रिसिज्म, यानी अनुभववाद, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन से, जो सेंस ऑर्गन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है रैशनलिज्म, तर्कवाद, यानी तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त होना, तर्क की कसौटी पर खड़ा होना चाहिए। सबसे पहला जैसे कि दिन या रात का होना, पौधों का पानी और प्रकाश के बिना मुरझा जाना। तीसरा इंट्यूशन, यानी अंतर ज्ञान, यानी कि जो भी हम अपने अचानक से सडन हमको ज्ञान होता है, यानी क्रिएटिव जो भी आइडियाज़ आते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिमनी, यानी कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी प्राधिकरण, कोई विशेष संस्था से ज्ञान प्राप्त होती है, जैसे NCERT, SCERT कोई रिसर्च सेंटर होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें जैसे कोई रिसर्च करें तो हम प्रॉब्लम लेते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, तब हम रिजल्ट निकालते हैं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोनों ही एस्पेक्ट, चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न हो, दोनों ही का जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज का जो आधार है वो एक ही है, हालांकि शब्दों का जो अलंकरण अलग अलग है।